31 तारीख से मेरे बाबू गायब है। 31 दिसंबर से अभी तक कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए, कहना ये है कि इस देश में जानवर सुरक्षित है, लेकिन इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। उम्रा जो 5 वर्षीय मासूम बच्ची है, जो 1.5 महीने से लापता है, उसको ढूंढने में मदद करें हमारी। ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम, इस बच्ची को घर पहुंचाए, उसके बाद इनाम की कोई कीमत नहीं बचेगी। परिवार वालों का बुरा हाल है, माँ का दर्द आप अपने चैनल पर देख रहे हैं। एसपी साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा कुछ कर रहे हैं। जब कुछ करते तो जरूर कुछ ना कुछ होता। देखिए, अभी इस समय हम लोग सासाराम के सड़कों पर है, पोस्ट ऑफिस चौराहे पर। यहाँ पर बहन स्नेहा के साथ साथ एक बहन, 4 साल की बच्ची बहन उमरा, जो पिछले 31 दिसंबर से, यानी कि 2024 के 31 दिसंबर से जो लापता है, उसके भी माँ बाप स्नेहा के इस इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। और उनकी बहन लापता है, उनकी बेटी लापता है। इसको हम जानेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे आप उमरा की माँ है। 31 तारीख से मेरे बाबू गायब है। 31 दिसंबर से अभी तक कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। एसपी का क्या कुछ कहना है? एसपी साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा कुछ कर रहे हैं। जब कुछ करते तो जरूर कुछ ना कुछ होता। हमको अब उनके पास कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं कर रहे वो। बहन उमरा जो है तो काफी निश्चित रूप से 5 वर्षीय मासूम बच्ची का पिछले 1.5 महीने से लापता होना, आप अंदाज लगाए कि उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी, उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी। आदरणीय जिला अधिकारी महोदय, आप बहन है हमारी और आप अपनी बच्ची की दर्द समझती हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय, आप भाई हैं और आप अपनी बच्ची की दर्द समझते हैं। निश्चित रूप से आपकी कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम शासन प्रशासन में बैठे हुए तमाम तर लोगों से अनुरोध करते हैं, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, माननीय सांसद हो, विधायक हो, आम जनमानस हो। देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। इस वक्त आपके चैनल पे जो लोग भी सुन रहे हैं हमारी बात, जिस माध्यम से भी बात सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी बच्ची उमरा जो 5 वर्षीय मासूम बच्ची है, जो 1.5 महीने से लापता है, उसको ढूंढने में मदद करें हमारी। ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम, इस बच्ची को घर पहुंचाए, उसके बाद इनाम की कोई कीमत नहीं बचेगी। परिवार वालों का बुरा हाल है, माँ का दर्द आप अपने चैनल पर देख रहे हैं। जिला में जो ये इस तरीके से जिला की दूसरी बेटी स्नेहा के साथ जो व्यवहार हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से न्याय की मांग करते हैं। दोनों मामले में हमें पुलिस की सक्रियता चाहिए। अगर प्रशासन अपनी सक्रियता से पीछे हटती है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ती है, तो निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सासाराम की सड़कों पे आए हुए ये लोग, ये सभी जाति, सभी धर्म, सभी जात से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए ये खड़े तमाम तर लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और ये इनकलाब, यही एकता से वो डरते हैं और यही एकता से उनको डराना है। हम सब कल भी एक थे, हम आज भी एक है और हम कल भी एक रहेंगे। एक होकर ये बताएंगे कि चाहे वो बच्ची स्नेहा हो, चाहे वो बच्ची उमरा हो, सारी बच्चियां हमारी हैं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम सड़क से लेकर सदन तक इनकी हिफाजत करने की बात जानते हैं। बस सरकार द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को बैठाए हुए उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहते हैं। आप उमरा के रिलेटेड हम चाहेंगे और इससे ज्यादा हम क्या बोले। और हमारे पुलिस महोदय जो है, हमारे एसपी साहब, वो भाई के समान है और उनकी बहन के समान है। वो खुद इससे ज्यादा वो अपने दर्द की तरह समझ सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? हम तो बस यही गुजारिश करना चाहेंगे जिला पदाधिकारी से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके उमरा की जो बरामदगी है उसको सुनिश्चित करें। और जो हमारी बेटी स्नेहा जिसके बारे में ये जो कैंडल मार्च किया गया है, इसके बारे में भी ये है कि हम लोग सब इस बात को बताना चाहते हैं कि हम लोग जात धर्म सबसे उठ करके मानवता के लिए, अपनी बेटी के लिए उठ खड़े हुए हैं। और ये आवाज को हम आगे भी बुलंद करते रहेंगे। और जब तक से न्याय नहीं मिल जाता, मोदी सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोदी सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है और जहां तक नारी सुरक्षा की बात है, उस मायने में 0 बटा सन्नाटा है। ये मोदी सरकार बस जुमलेबाजी कर रही है। और बनारस मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, ये उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस बात को उनको सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सारी बेटी सुरक्षित हो और तभी जाकर के नारी सशक्तिकरण का जो नारा है वो सही हो पाएगा, सच साबित होगा। क्या कुछ कहेंगे? बहन उमरा भी अभी तक नहीं मिली, लगभग 1.5 महीने। देखिए, जिले का स्कोर रेट निकालिएगा तो हमको लगता है कि हर थाना का यही स्थिति है। 2-2, 4-4 बच्चियां पर डे गायब हो रही है।
ये देश की कानून व्यवस्था और राज्य की कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। हम लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं कि जो अस्थायी रोड पे जो बच्चियां गायब हो रही हैं, जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, वह एक थाने की बात नहीं है, एक जगह की बात नहीं है, करीब करीब हमको लगता है कि हर थाने का वही रेट स्कोर बन गया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ लूट बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन की हम लोग मांग करते हैं। कि यहाँ पर अमित पासवान जी क्या कहेंगे? उमरा ने दुनिया भी नहीं देखा था। 5 साल की मेहनत थी, 21 दिसंबर को गायब होना और फिर एक तरह का यहाँ खबर आना। देखिए, कहना यह है कि इस देश में जानवर सुरक्षित है, लेकिन इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए कि बहन उमरा, जो एक प्यारी सी बच्ची, आज 1.5 महीना हो गया। हमारे रोहतास के एसपी साहब से हम लोग खुद मिले, इनको लेकर जो है न्याय के लिए, ये इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन कोई शासन, कोई प्रशासन जो है इनको मदद नहीं कर रहा है। और आज देखिए, हमारी बहन जो है स्नेहा सिंह के साथ जो है बनारस में, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो है संसदीय क्षेत्र है, मोदी साहब एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने क्या कुछ कहा था? एसपी साहब ने कहा कि हम लोग पूरी अपना व्यवस्था लगाए हुए हैं उमरा को निकालने के लिए, खोजने के लिए, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि एसपी साहब, आपका पूरा जो तंत्र है, पूरा व्यवस्था है, वो काम नहीं कर रहा है। अगर आपसे ये केस नहीं संभल पा रहा है तो आप इस केस को जो है आप सीबीआई के हवाले कीजिए। जैसे बड़े बड़े जो रसूखदार होते हैं, जिनके घरों में हत्या होता है, मर्डर होता है, तो उनके लिए जो है सीआईडी की मांग होती है, सीबीआई की मांग होती है। आज आप देख सकते हैं कि बहन स्नेहा और उमरा की जो माता है आज सड़क पर आ गई है इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, अपनी बच्ची की बरामदगी के लिए जो है ये लोग गुहार लगा रही है। लेकिन हमारे एसपी साहब, हमारे सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी जो है कान में तेल डालकर सो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ पूरे रोहतास के लिए, पत्रकार महोदय, पूरे रोहतास के लिए जो है ये शर्म का विषय है कि हर एक थाना में, बड़े भाई लाल साहब ने कहा कि हर एक थाना में जो है 17 तारीख को सूबे के मुखिया 17 तारीख को सूबे के मुखिया का आगमन रोहतास जिले में हो रहा है, चेनारी विधानसभा। बिल्कुल जो है नीतीश कुमार जी से हम लोग मिलेंगे और मिल के हम लोग जो है इस मांग को हम रखेंगे कि बहन स्नेहा के लिए, हमारी बेटी जो है उमरा के लिए आप आगे आइए। आप बड़े बड़े वादे करते हैं, महिलाओं के लिए आप जो है 50% इसी बिहार में आरक्षण देते हैं कि हमारी महिला जो है दरोगा बनेंगी, एसपी बनेंगी, मुखिया बनेंगी। नीतीश कुमार जी, आपकी जो व्यवस्था है चरमरा गई है। आपसे आग्रह है, निवेदन है, अगर आप जो है उमरा के, स्नेहा के, अगर माता के आप आंसू नहीं पोंछ सकते तो उनकी जो बच्ची की जो न्याय की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो है आप अपनी जो है सबकता दर्ज कीजिए और उमरा को जो है आप हर हाल में जो है ऊपर कीजिए। हमारी यही मांग है। देखिए, अभी आपने सुना उमरा की जो माता है, उमरा की माँ है, उमरा की माँ को आपने सुना और ये भी जो है तो पूरी रो रही है। इनकी बच्ची जो है तो पिछले 1.5 महीने से लापता है और अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। सासाराम की ये दूसरी घटना है रोहतास जिले की, चाहे वो स्नेहा के साथ इस तरीके की घटना हो या उमरा जो लापता है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।